हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है फिर से नई वीडियो में। तो आज हम नए टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं। क्योंकि अभी समर सीजन देख रहे हैं कि कहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो आइए हम उसी के टॉपिक के ऊपर में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि वहाँ के ज़्यादा सबसे ज़्यादा मरुस्थल स्थल है, यानी कि डिजर्ट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एरिया में पाए जाते हैं। और देखा जाए तो लद्दाख में बहुत ही कम गर्मी देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कि कर्क रेखा से बहुत दूर है, इसी कारण से वहाँ कम गर्मी देखने को कम मौका मिलता है। और यहीं जो है मरुस्थल जो पाई जाती है राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ कर्क रेखा के बीचों बीच होता है, इसी कारण से वहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी देखने को मिलता है। वहाँ जो है इंडिया का अपना क्लाइमेट देखा जाए तो सब ट्रॉपिकल है। देखते हैं अ डिजर्ट हैविंग लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल इज नोन एज डिजर्ट। मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है उसी को मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल जहाँ की बहुत ही कम वर्षा होता है, रेयर केस में बहुत ही कम वर्षा होने के कारण उसे मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल जहाँ के सब पाया जाता है, सब ट्रॉपिकल में पाया जाता है, यानी कि कर्क रेखा में जितने भी सारा देश आएगा वो सब कर्क रेखा में आएगा, या अरेबियन सी हो या थार रीजन हो, बहुत सारे रीजन आता है। चलिए हम देखते हैं। देर आर ऑल्सो नोन फॉर कैक्टस, मतलब इसको वहाँ पे जहाँ पे मरुस्थल होता है वहाँ पे कैक्टस का पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं। वहाँ पे कैक्टस ही होते हैं और बड़े बड़े पौधा नहीं होते हैं। क्योंकि वहाँ पे वर्षा कम होने के कारण यहाँ पे कैक्टस का पेड़ पाए जाते हैं। टेम्परेचर दिन के समय में बहुत ही हाई होते हैं और रात के समय में बहुत ही लो होते हैं, यानी कि मरुस्थल में दिन के समय बहुत ही हाई टेम्परेचर आता है। क्योंकि सूरज बहुत ही कर्क रेखा के बीचों बीच रहता है, इसी कारण से वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसी और दिन के समय में कम होती है, इसीलिए वहाँ ठंडी मतलब मॉडरेट क्लाइमेट रहता है रात में। इसीलिए जहाँ तक देखते हैं मरुस्थल में लोग रात को ही मार्केट करने के लिए निकलते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें। यानी कि आधा जो आता है इंडिया, मतलब कि कर्क रेखा के बीचों बीच गुजरती है। अपने इंडिया में 8 स्टेट से कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए आइए देखते हैं। दिन के समय में जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है और जो है कि रात के समय में वही टेम्परेचर कम हो जाती है। यहाँ पे कैक्टस की पेड़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ की जो है ना बहुत ही ज़्यादा कैक्टस पाई जाती है। लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल उसी को कहते हैं डिजर्ट, यानी कि जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहीं पे मरुस्थल पाई जाएगी। यानी कि वर्षा होवे नहीं करेगा तो मतलब आएगा ही सुखाड़ मतलब कि मरुस्थल ही कहलाएगा ना। तो इसी कारण से हम देखते हैं वहाँ पे कैक्टस का पौधे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्योंकि वहाँ पर वर्षा होता नहीं है सबसे ज़्यादा, तो इसी कारण से वहाँ पे कैक्टस का पेड़ ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊँट देखने को ज़्यादा मिलता है। क्योंकि वहाँ वो ऊँट को चलने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। क्योंकि वहाँ प्लेन रीजन में जैसे कि लद्दाख या कश्मीर या उत्तराखंड इस समय के ऊँट को चलने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। इसी कारण से वहाँ जो सवारी है जहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जहाँ सफ़र करते हैं वो ऊँट से ही सफ़र करते हैं। क्योंकि वहाँ ऊँट उस एरिया में मरुस्थल में चलने के लिए ज़्यादा सहायक होता है। इसी कारण से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ जो सवारी करते हैं या यातायात करते हैं, कहीं जाते हैं तो ऊँट से ही जाते हैं। तो आइए इसको जानते हैं। मतलब 2 प्रकार के डिजर्ट होते हैं, एक कोल्ड डिजर्ट और एक आता है हॉट डिजर्ट। हॉट डिजर्ट में जैसे कि सहारा डिजर्ट हो गया, थार डिजर्ट ऑफ इंडिया, अरबियन सी, ये सब आ जाता है। जैसे कि लद्दाख कोल्ड डिजर्ट में लद्दाख। तो डिजर्ट को 2 भाग में क्लासीफाई किया गया है। चलिए देखते हैं। एक जो आता है, एक में आ जाएगा कोल्ड डिजर्ट और दूसरा में आ जाएगा हॉट रीजन, हॉट डिजर्ट। हॉट रीजन में आ जाएगा, देखिए जैसे कोल्ड रीजन में हो जाएगा लद्दाख डिजर्ट ऑफ इंडिया, और दूसरा में आ जाएगा देखिए
डिजर्ट ऑफ रसिया। एक लद्दाख में आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा साइबेरियन में। मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ता है, क्योंकि यहाँ के कर्क रेखा बहुत ही दूर रहता है, इसी कारण से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड देखने को मिलता है। साइबेरियन में हम लोग बहुत ही कम लोग देखने को मौका मिलता है। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, इसी कारण से। और ये हॉट रीजन में देखिए, सहारा डिजर्ट, और दूसरा में आ जाएगा थार, और तीसरा में आ जाएगा यानी कि अरबियन सी। तीन प्रकार के आता है, तीन प्रकार के आते हैं। पहला आता है सहारा डिजर्ट, और दूसरा आता है थार डिजर्ट ऑफ इंडिया, और तीसरा अरबियन सी, जो कि यहाँ पे भी बहुत सारे मरुस्थल देखने को मिलता है। यहाँ पे लोग सफ़र करते हैं ऊँट से। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा बालू होने के कारण ऊँट को चलने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है, क्योंकि पैर में उसको चलने में नहीं होता है प्लेन रीजन में, इसलिए बालू होने के कारण वहाँ पे आसानी से चल पाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा मतलब लद्दाख में होता है, यहाँ भी बालू होता है। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं होता, यहाँ भी मरुस्थल होता है, पर यहाँ पे होता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल मौसम देखने को मिलता है। यहाँ पे काफ़ी ठंडा मिलता है। यहाँ पे साइबेरियन विजिट, यहाँ पे तो आदमी रहता है, बहुत सारे यहाँ घूमने के लोग जाते हैं, घूमने टूरिज्म प्लेस यहाँ पे जाते हैं इंडिया में, और साइबेरियन विजिट में, तो इसमें बहुत सारे लोग जाते हैं। जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल है, यानी कि कर्क रेखा में भी आते हैं, और मतलब मॉडरेट क्लाइमेट में भी आते हैं, सब प्रकार के भी आते हैं। तो आइए और इसके बारे में हम देखते हैं। क्लाइमेट यानी कि वेदर, क्लाइमेट उसको कहते हैं जो कि बहुत ही लंबे समय तक परिवर्तन नहीं होता, उसी को कहते हैं क्लाइमेट। बहुत ही लंबे समय यानी कि 30 वर्ष तक, मिनिमम 30 वर्ष तक वो कंटिन्यू सेम रहता है, इसी को कहते हैं क्लाइमेट। यानी कि मानसून तो पल भर में बदल सकते हैं। आप लोगों ने गाना सुना होगा, मौसम की तरह बदल नहीं जाओगे तुम, उसी के कारण से। क्योंकि मौसम तो पल भर में बदल जाता है। जलवायु को बदलने में बहुत समय लग जाता है, कम से कम मिनिमम 30 ईयर। इसी कारण से ये देखने को मौका मिलता है। कर्क रेखा में जितने भी देश आएगा, जैसे कि अफ्रीका आ जाएगा और अर्जेंटीना आ जाएगा, बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो उसमें कर्क रेखा के बीचों बीच आता है, जहाँ के लोग बहुत ही काले देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने को मिलता है। यहीं पे साइबेरियन मतलब रसिया में या कनाडा में, इस सब में जो है मॉडरेट क्लाइमेट, यानी कि ठंडा है पर मीडियम में है। साइबेरियन में मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, ये यहाँ पे से लोग गोरे देखने को मिलता है, यही कारण है। तो चलिए देखते हैं कि कितने स्टेट से अपने इंडिया से कर्क रेखा गुजरती है, जिसके कारण मतलब लद्दाख में कम ठंडा पड़ता है, वहीं पे केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने को मिलता है। तो अपने इंडिया में 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने को मिलता है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, यूपी, इस समय काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने को मिलता है। और टाइम, यहाँ के दो मतलब यूपी में एक मिर्ज़ापुर जगह डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ वहीं पे उसी के हिसाब से टाइम रखा गया है। जैसे कि टाइम देखने को पास है थ्रू 8 स्टेट, जैसे कि पहला आएगा गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, और लास्ट में जाएगा वेस्ट बंगाल।
8 स्टेट से होकर मतलब कर्क रेखा गुजरते हैं। इसी स्टेट में जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने को मिलता है जहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है। इसी कारण से यहाँ पे यूपी में जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है।